तो जैसे ही मैं वीडियो शुरू करने वाली थी ना, तो ये देखो इसको, ये यहाँ आ गया, बैठ गया मेरे पीछे एकदम। दिखाती हूँ आपको कैमरे में। हाय बोल दे सबको। हेलो यू गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो यू गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, जो कि मुझे 1 महीने पहले शूट करनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ माई फ्लाइट्स और मैं बिल्कुल भी घर पे नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आज फाइनली मेरा ऑफ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को शूट कर लिया जाए, और लोगों की जो भी क्वेरीज़ है वो मैं सब इस वीडियो में आज बताने चाहूँगी। मैंने 1 मंथ पहले एक अपने इंस्टा हैंडल पे पोस्ट डाला था, आस्क मी अ क्वेश्चन। तो मैंने उसमें डाला था कि अगर किसी को भी एविएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो वो इसमें इस आस्क मी अ क्वेश्चन में डाल सकते हैं। तो मैं उसका अलग से एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी। तो ये आज का वीडियो जो है इसी से रिलेटेड है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए Q&A स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आया है, वो किसी ने मुझे पूछा है, किसी शिवम सिंह 469 ने मुझे पूछा है, डेट पे चलोगी? तो मैं बोलना चाहती हूँ कि नहीं, मैं डेट पे नहीं चलूँगी। फिर किसी ने मुझे पूछा है, किसी AK सिंह ने मुझे पूछा है, यू आर फ्रॉम? तो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, बट आई लिव इन गुड़गांव ओनली। मैं बचपन से गुड़गांव में ही रही हूँ। उसके बाद किसी मुकेश कुमार यादव ने मुझे पूछा है कॉन्टैक्ट नंबर। तो आई एम सो सॉरी, मैं ना फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। उसके बाद मुझे फिर से किसी ने पूछा है फ्रॉम विच सिटी? सो आई एम फ्रॉम गुड़गांव। अब फाइनली किसी ने मुझे, जो मैंने पोल डाला था एविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन आया है। तो फिर किसी ने मुझे पूछा है, आदित्य 8888 ने मुझे पूछा है, फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव यू टेकन ट्रेनिंग टू बिकम कैबिन क्रू? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट से नई ट्रेनिंग ली है कैबिन क्रू बनने के लिए। मैंने जो नॉर्मल जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं हर एयरलाइन के, तो मैंने भी वही इंटरव्यू जाके दिए थे। तो मेरा वो उस इंटरव्यू में मैं क्लियर हो गई थी। तो उसके बाद जो एयरलाइन होती है जिसमें भी आप इंटरव्यू देते हो, जो पर्टिकुलर एयरलाइन होती है, वो पर्टिकुलर एयरलाइंस अपनी अपनी ट्रेनिंग कराती हैं। जब आप एक बार इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद जो एयरलाइन होती है वो आपको ट्रेनिंग कराती है। तो मैंने वो वाली ट्रेनिंग दी थी जो मुझे एयरलाइंस ने करवाई थी। मैंने ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। उसके बाद मुझे किसी ने पूछा है, द बियर्ड मैन 6934, इन्होंने मुझे पूछा है, कैन आई आस्क यू आउट फॉर अ सिंपल कॉफ़ी टुगेदर? तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, सॉरी। सो गाइस, आज वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बारिश वाला मौसम है। चलो इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ऑफिशियल RN07 ने पूछा है, हाई सिस्टर, आई एम फ्रॉम अमृतसर, कैबिन क्रू मुझे भी जॉब लगवा दोगे या कुछ गाइड कर दो, कैसे जॉब अप्लाई करूँ? तो सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगी कि मैं आपको जॉब तो नहीं लगवा सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकती हूँ। अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो मैं उसके लिए आपको गाइड ज़रूर कर सकती हूँ। जैसे आप मेल हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि आप वो पर्टिकुलर एयरलाइन देखें जिसमें मेल जो कैंडिडेट होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे अभी कोई एयरलाइंस हैं जो सिर्फ फीमेल्स को लेती हैं, और बहुत सारी एयरलाइंस हैं इंडिया में जो मेल्स को भी हायर करते हैं और फीमेल्स को भी हायर करते हैं। तो आप वो चीज़ पहले देखो, और फिर आप जिस भी एयरलाइन में आप जाना चाहते हो, आप उनकी वेबसाइट में जा सकते हो। वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो वो लोग वहाँ पे अगर उनके कैबिन क्रू डिपार्टमेंट में कोई भी वैकेंसीज़ होंगी, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट में ज़रूर उस चीज़ के लिए डाला होगा। तो आप वहाँ से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। किसी एयरलाइंस में होता है कि आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर आपको इनवाइट आता है, तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और किसी एयरलाइन में डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज़ भी होते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करके जा रहे हो, तो आपको उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और फिर आपको इनवाइट आता है, तो आप फिर उनकी इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं। और अगर आपके इंटरव्यूज़ क्लियर हो जाते हैं, तो आगे का प्रोसेस फिर जो कंपनी होती है, जो एयरलाइन होती है, वो आपको कराती है। तो
तो ऐसे आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मुझे किसी नवीन 4 ने बोला है सेलिब्रिटी लगते हो। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता ये सरकास्टिक है, कॉम्प्लीमेंट है, बट जो भी है थैंक यू सो मच। उसके बाद किसी ने मुझे पूछा है फिर से वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि मैं कहाँ से हूँ, आप वीडियो की स्टार्टिंग में प्लीज़ देख लेना। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है डायना मो 07 से। वो मुझसे पूछ रहे हैं आपने कैबिन क्रू कब ज्वाइन किया था। तो मैंने एज अ कैबिन क्रू 18 जब मैं 18 ईयर्स की थी तब मैंने एज अ कैबिन क्रू काम करना शुरू किया था। सागर MP 001 मुझे पूछ रहे हैं आप कहाँ से कहाँ फ्लाई करते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी मैं हर सिटी ट्रैवल करती हूँ, विद इन इंडिया में हर जगह जाती हूँ और मैं साथ साथ में इंटरनेशनल भी फ्लाई करती हूँ। तो हाँ, आई डू बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है, एक्चुअली पूछा नहीं है, वो मुझे बता रहे हैं कि कोई GGC यादव किंग ऑफ इंडिया, इन्होंने मुझे बोला है आई थिंक आई सॉ यू इन पुणे इन एरो मॉल। सो आई थिंक यू हैव हाईली मिस्टेकन बिकॉज मैं पुणे तो गई हूँ लेकिन मैं कभी भी पुणे में एरो मॉल नहीं गई हूँ। तो आई थिंक आपने किसी और को देखा होगा। फिर मुझे कोई पूछ रही है AK सिंह 7358, इन्होंने मुझे पूछा है यू हैव BF। तो आई डोंट नो BF मतलब, आई डोंट नो। उसके बाद मुझे प्रभु 1318 बोल रहे हैं भाई तुम क्यूट हो क्या। तो ये तो पता नहीं भाई मैं क्यूट हूँ कि नहीं, वो तो आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आया है वो है जय for you wish to date a cabin crew, how to get them impressed। so ऐसा कुछ नहीं है कि इफ़ यू वांट टू डेट अ कैबिन क्रू तो उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ एक अलग प्रोसीजर है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल जो सारी लड़कियां होती हैं वैसे ही कैबिन क्रू भी होते हैं। इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आया है वो आदित्य 8888 ने मुझे पूछा है विच इंस्टीट्यूट गेव यू ट्रेनिंग टू बिकम कैबिन क्रू, विच इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट इन इंडिया। सो मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं ली है। और जो आप मुझे पूछ रहे हैं विच इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट इन इंडिया, सो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कैबिन क्रू बनना है, आपको एविएशन में आना है, तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहती हूँ कि यू शुड नॉट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया। आप जो एयरलाइंस के इंटरव्यूज़ होते हैं आप वो इंटरव्यूज़ क्लियर करें। आप अपने ऊपर अपने घर पे ही बैठ के आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो वो चीज़ें आप अपने घर में ही बैठ के आप उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आपको इंग्लिश घर पे ही आपको अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस कम है तो आप अपने आसपास लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, अपना कॉन्फिडेंस, जैसे भी आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो आपको अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है। और इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना इंडिया में वो भी यही सब आपको करवाते हैं। बाद में जो जॉब है वो आपको खुद ही अपने से ही आपको वो सारी जो जॉब्स जो वैकेंसीज आती है वो आपको खुद ही इंटरव्यूज़ क्लियर करने पड़ते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके आई पर्सनली फील कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ, घर पे बैठ के ही यू शुड वर्क। एंड देन जो एयरलाइंस जो उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उनकी वैकेंसीज आती हैं, आप इंटरव्यूज़ क्लियर करें और उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है वो आपको जो भी एयरलाइंस आप ज्वाइन कर रहे हैं वो एयरलाइंस आपको खुद ट्रेनिंग देती है उस चीज़ की। सो येस, आई वुड रिकमेंड कि आप डायरेक्ट इंटरव्यूज़ देने जाएं इंस्टेड ऑफ कि किसी इंस्टीट्यूट में आप अपना इतना ज़्यादा मनी लगा रहे हो और फिर उसका कोई आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। सो इट्स आई वुड रिकमेंड कि आप सीधे जाएं और एयरलाइंस के इंटरव्यूज़ दें। नेक्स्ट मुझे पूछा है सिंस व्हेन यू आर वर्किंग विद इंडिगो। सो इट्स बीन 2 years नाउ आई एम विद इंडिगो।
नेक्स्ट मुझे किसी ने पूछा है व्हाट आर द चांसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेल कैबिन क्रू इन द एयरलाइंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ एयरलाइंस है इंडिया में जो सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट्स को हायर करते हैं और कुछ एयरलाइंस हैं जो बोथ फीमेल और मेल कैंडिडेट को हायर करते हैं। सो अगर आपको अप्लाई करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले ही उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके जाएं कि कौन सी एयरलाइन है जो मेल कैंडिडेट को हायर करती हैं, तो आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस हैं इंडिया में जो मेल को हायर करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एयरलाइन। नेक्स्ट मुझे पूछा है एट व्हाट एज यू जॉइंड एयरलाइंस। तो इसका आंसर मैं पहले ही दे चुकी हूँ। आई जॉइंड एयरलाइंस व्हेन आई वाज 18। नेक्स्ट मुझे आया है हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव एज अ क्रू। सो आई हैव 5 years of experience working as a cabin crew. Yes. What are pros and cons of airlines? So there are lots of pros and lots of cons as well. ये तो हर जॉब में होता है ना। इफ़ आपको उस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको उसके साथ कुछ ना कुछ कॉन्स भी होंगे। सो जैसे एक नॉर्मल जॉब में होता है, एक 9 to 5 वाली जॉब में होता है, वैसे ही हमारे साथ भी होता है। एविएशन में भी ऐसे ही होता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ, उसकी पूरी एक लिस्ट है। तो अभी तो मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, लेकिन मैं इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर निकालूंगी। मैं ज़रूर उस वीडियो में बताऊंगी कि क्या फ़ायदे हैं एविएशन में काम करने के और क्या नुकसान है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल। नेक्स्ट मुझे पूछा है हाउ मेनी कंट्रीज हैव यू ट्रेवल्ड। सो आई हैव ट्रेवल्ड लॉट ऑफ कंट्रीज टिल डेट। तो मुझे 5 साल हो गए एविएशन में। सो आई हैव ट्रेवल्ड लॉट्स ऑफ कंट्रीज। नेक्स्ट मुझे किसी ने पूछा है व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। सो अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग, आई एम वेरी मच इनटू माय वर्क। सो मुझे अभी अपनी वर्क में ही, अपनी वर्क लाइफ में ही मुझे आई वांट टू ग्रो मोर। अभी आई एम वर्किंग एज अ कैबिन क्रू। मे बी इन सम टाइम आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ एज अ लीड इन द फ्लाइट। सो येस, right now the future plans are this only. I want to see myself grow in my career. Thank you. Next मुझे मेरी फ्रेंड बोल रही है प्रीति झा। शी इज सेइंग मी बिग फैन मैम। आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ यू मैम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मुझे किसी ने बोला है अमन फैशन। ही इज सेइंग ऑसम वीडियोस। सो थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आई एम ग्लैड कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मेरा भाई है, वो मुझे बोल रहा है आप इतनी क्यूट कैसे हो। क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ तो ऑब्वियसली मैं क्यूट हूँ, क्योंकि आप भी बहुत क्यूट हो। नेक्स्ट मुझे किसी ने पूछा है विच इंस्टीट्यूट गेव यू ट्रेनिंग टू बिकम कैबिन क्रू, विच इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इन इंडिया। सो आई गेस ये क्वेश्चन उनसे रिपीट हो गया है। सो मैंने इसका आंसर दे दिया है वीडियो में, आप प्लीज़ वीडियो में जाके देखें। नेक्स्ट मुझे किसी ने पूछा है सिंस व्हेन आर यू वर्किंग विद इंडिगो। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू आंसर फॉर दिस एज वेल। आई एम वर्किंग विद इंडिगो फॉर 2 years नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चांसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेल कैबिन क्रू इन एयरलाइंस। सो आई गेस रिपीट में उन्होंने 2 बार पूछ लिया है। इसका भी आंसर मैं वीडियो में दे चुकी हूँ। आप प्लीज़ वीडियो देखें तो आपको इस चीज़ का भी आंसर मिल जाएगा। यस, सो इतने ही क्वेश्चंस थे जो मुझे आए थे, जो मैंने इंस्टा पोल पे डाला था। मैंने सबका आंसर दे चुकी हूँ। आई गेस आपको अपने मोस्ट ऑफ द आंसर्स मिल चुके होंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। इधर कहीं मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूँगी और आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपको मुझसे पूछने हैं। और ना थोड़ा कफ हो गया था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे कोल्ड हो रहा है ना इस वजह से, इसलिए। सो हाँ, तो जो भी आप लोग के क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके एविएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी।
और मुझे किसी ने इस वीडियो में पूछा था कि एविएशन के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। सो यस, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा उसके लिए। सो मैं उस टॉपिक के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी, तो आप ज़रूर उस पर जाके आप देख सकते हैं कि मैं बताऊंगी उसमें सारा कुछ कि एविएशन का क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसके नुकसान हैं। सो यस गाइज, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेरीज दूर कर दिया है जो भी मुझे लोगों ने पूछे थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो एविएशन से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस ओनली। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।